अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इतने जुल्म और सितम के बावजूद मुसलसल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर 3 माह से कार्रवाइयाँ जारी हैं। उसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक्स ट्रेंड 1.5 मिलियन क्रॉस कर चुका है। ये ट्रेंड कल चलाया गया था और 24 घंटे के अंदर ये 1.5 मिलियन ट्वीट जो है वो क्रॉस कर चुका है। हमारे शेर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने हुकूमती प्रोपेगेंडा को नाकाम बना दिया है और जो समझ रहे थे कि लब्बैक खत्म हो गई, उनके गरूर को हमारे शेरों ने ट्वीट करके नाकाम कर दिया है और उनके गरूर को खाक में मिला दिया है। इंशाल्लाह पूरे हौसले के साथ लगे रहे और इस ट्रेंड को इंशाल्लाह 2 मिलियन भी क्रॉस करवाना है, क्योंकि मरकज की तरफ से हुक्म आया है कि जब तक कोई नया जो है वो ट्रेंड नहीं बनाया जाता उस वक्त तक यही ट्रेंड जारी रखे कि डटा हुआ है साद रिजवी इस ट्रेंड को मजीद टॉप ट्रेंड बनाए और 2021 के अंदर जो ट्रेंड बनाया गया था वो 2 मिलियन क्रॉस कर गया था। इंशाल्लाह वही अपना रिकॉर्ड तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले शेर तोड़ेंगे और इस जो ट्रेंड है इसको भी 2 मिलियन से ज्यादा ट्वीट करेंगे। इंशाल्लाह टॉप ट्रेंड पे ये भी आएगा। और हमारी बहनों को भी खसूसन लाखों सलाम है, उनकी मेहनत है कि वो जो है सीक्रेट बटालियन है और जो घरों में बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पावर जो है उजागर कर रही है और उनकी मेहनत के बगैर ये कभी भी मुमकिन नहीं था कि इतना बड़ा ट्रेंड बन जाता। उनको भी लाखों सलाम है हमारी बहनों को। इंशाल्लाह अपने हौसले आप भी बुलंद रखें। इंशाल्लाह हमारी तहरीक दोबारा जरूर मुनज़्ज़म होगी और दोबारा हमारी तहरीक में बहारें आएंगी और भरपूर पावर के साथ इंशाल्लाह हम दोबारा मैदान अमल भी लगाएंगे, मैदान अमल में आएंगे। और सोशल मीडिया पर तो बड़े बड़े सहाफियों ने भी कल से बल्कि आज से तबसरे किए हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कोई जबर से मिटा नहीं सकता और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये ट्रेंड चला कर के डटा हुआ है साद रिजवी सब दुनिया पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है और पूरी दुनिया पर दूसरे नंबर पर ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है। इंशाल्लाह मजीद भी उम्मीद है, यकीन है पूरा अपने कारकुनान पर कि आपको इस ट्रेंड को मजीद 2 मिलियन से भी इंशाल्लाह क्रॉस करवाएंगे। उसके बाद जो हमारा कामयाब ट्रेंड बना इस पर वजीर आला KP के सुहेल अफरीदी साहब ने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कामयाब ट्रेंड बनाने पर खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि इतने जुल्म और सितम के बावजूद भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जबरन मिटाया नहीं जा सकता, बल्कि अब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मैदान में है। वज़ीर आला KP के ने हमारा बार बार जो है दिल जीता है और बार बार सानिया मुरीद के पर बात की और जिस जगह भी वो जाते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से वो कोई ना कोई बयान जरूर जारी करते हैं। इस मौका पर उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं कि वो हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं और हमारा इस मुश्किल वक्त में इन हालात में साथ दे रहे हैं। उसके बाद इसी ट्रेंड पर तबसरा करते हुए सीनियर सहाफी सोहेल वड़ाइच ने कहा कि जिस मजहबी जमात को मुरीदके में क्रैश करके पंजाब हुकूमत जश्न मना चुकी थी कि लब्बैक वाले खत्म हो गए और सानिया मुरीदके पर उन्होंने कत्ले आम करके ये समझ लिया था कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दोबारा मुनज़्ज़म नहीं हो सकती, लेकिन रात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उस जमात ने अपना लोहा दोबारा मनवा लिया और तकरीबन 1.5 मिलियन से ज्यादा ट्वीट करके पूरी हुकूमत और उनके हवारियों और उनके यारों को हैरान कर दिया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले इतना जुल्म और सितम सहने के बावजूद अभी तक मुनज़्ज़म है और एक सफ में खड़े हैं और हक का साथ दे रहे हैं और हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी टॉप ट्रेंड पर तबसरा करते हुए सीनियर सहाफी सैयद इकरारुल हसन ने भी अपना इज़हार ख्याल किया और उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि जबर से आवाज कभी नहीं दबती। तहरीक लब्बैक ने खौफ के बुत तोड़ दिए और ट्विटर एक्स पर कामयाब ट्रेंड चलाकर ये साबित कर दिया कि हक वालों को जबरन दबाया नहीं जा सकता, बल्कि वो जहां भी मौजूद हो और जैसे हालात हो वो हक का साथ देते हैं और हक की आवाज बुलंद करते हैं। और ऐसी आवाजों को आप तशद्दुद से, रियासती मशीनरी से और गुंडागर्दी से दबा नहीं सकते, बल्कि वो डबल पावर के साथ उभर कर आते हैं। इस मौका पर मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के शेरों को लाखों सलाम पेश करता हूँ। आप सबके जज्बे, इस्तिकामत और इत्तेहाद ने साबित कर दिया कि वाकई साद रिजवी डटा हुआ है और आप भी अपने मौकफ पर
डटे हुए हैं। इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करने के बावजूद, इतना जुल्म और सितम बर्दाश्त करने के बावजूद, हजारों कारकुनान जेलों में होने के बावजूद, शहीद होने के बावजूद, खवातीन को गिरफ्तार करने के बावजूद भी एक इंच भी अपने मौकफ से पीछे नहीं हटे। आपको लाखों सलाम है। और ये ट्रेंड एक नारा नहीं बल्कि एक अज़म है। 1.5 मिलियन से ज्यादा ट्वीट्स, वो भी इतनी पाबंदियों के बावजूद, इस बात की गवाही है कि लब्बैक वाले बेदार भी हैं, मुनज़्ज़म भी हैं और हक के लिए डटे हुए हैं। आप सबका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि मरकज की तरफ से जो भी नया ट्रेंड अनाउंस किया जाए उस पर आपने ट्वीट की भरमार करनी है, और जो भी मरकजी ट्रेंड बनाया जाएगा उसको आपने टॉप ट्रेंड पर लेकर जाना है। इसलिए मरकज जो भी ट्रेंड बनाएगा उसको आपने टॉप ट्रेंड बनाना है और अपनी तहरीक का मौकफ पूरी दुनिया के सामने रखना है। एक बात वैसे सोचने की तो है कि लब्बैक वाले इलेक्शन में आते हैं तो सिस्टम डाउन हो जाता है, मैदान में आते हैं तो मुल्की हालात डाउन हो जाते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं तो ट्विटर एक्स पाकिस्तान में डाउन हो जाता है, जेल की दीवारें भी हमारे हौसले इंशाल्लाह पस्त नहीं कर सकती। हम जहां भी होंगे अपनी तहरीक के लिए आखिरी दम तक आवाज बुलंद करते रहेंगे। उसके बाद बात करें तो मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के कोर मेंबर इम्तियाज असलम साहब ने सानिया मुरीदके पर और साद रिजवी के हवाले से एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मुरीदके में किया गया जुल्म इस सेलेक्टेड हुकूमत का असली चेहरा है। साद रिजवी की कस्में भी ना सुनी गई, उनके वास्ते भी ना सुने गए और वो बार बार वास्ते दे रहे थे। और उन्होंने कहा कि साद रिजवी जो वास्ते अपनी पुलिस को दे रहे थे, अगर उसके सामने इसराइली फौज भी होती तो वो भी पीछे हट जाती, या हिंदुस्तान की फौज भी होती वो भी गोली न चलाती, पीछे हट जाती। लेकिन ये अपनी पुलिस, इसराइली पुलिस पीछे नहीं हटी और अपने निहत्ते पुरअमन सैकड़ों कारकुनान को, सैकड़ों मुसलमानों को, सैकड़ों मुहिब्बे वतन, मुहिब्बे इस्लाम कारकुनान को जो है मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इनकी नस्लें भी इंशाअल्लाह इन मजालिम का कर्ज चुकाएंगी जो इन्होंने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर मजालिम ढाए हैं। और उन्होंने साद रिजवी साहब को भी खराज तहसीन पेश किया कि इतना जुल्म और सितम सहने के बावजूद भी साद भाई अपने मौकफ पर कायम है। इसलिए हम फख्र करते हैं कि हमारा कायद ना बिकने वाला है, ना झुकने वाला है, ना डरने वाला है, ना दबने वाला है। इंशाअल्लाह वो भरने वाला है और पूरी पावर के साथ, बल्कि डबल पावर के साथ इंशाअल्लाह हमारी तहरीक दोबारा जरूर मुनज़्ज़म होगी। और हमारे साथ भाई अनस भाई, हमारे कायदीन, हमारे कारकुनान इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है वो खुफिया तदबीरों से मेरे मालिक की रजा से इंशाअल्लाह हमारे दरमियान मौजूद होंगे। दुआओं में याद रखें। मजीद वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज व नासिर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।